नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश के बारे में जरा ज्यादा जानकारी ले लेंगे। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है बोलने की इंग्लिश, जिसे बोली भाषा कह सकते हैं। कई साल हम इसे सीखते आ रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि ये इंग्लिश बोलना कठिन है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जिन्होंने भी इंग्लिश पढ़ा है या वो बोलना थोड़ी सी जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमें वो फ्लुएंटली नहीं आती, फ्लुएंसी उसमें नहीं है। इसका कारण ये है कि हम इंग्लिश जो बोलते हैं वो रिटन इंग्लिश टाइप की इंग्लिश बोलते हैं। अब तुम ये कहोगे कि ये रिटन और स्पोकन इंग्लिश क्या है? रिटन इंग्लिश का मतलब है जो किताबों में इस्तेमाल की जाती है, जो न्यूज़पेपर्स में इस्तेमाल की जाती है, अखबारों में जो इंग्लिश आप देखते हैं वो अलग है। या यूँ कहो नॉवेल्स, कादम्बरियों में जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। वो प्लान्ड इंग्लिश कहते हैं, इसे प्लान्ड होती है, उसका स्क्रिप्ट बनाया जाता है, स्क्रिप्टेड इंग्लिश है। उसके बारे में पहले बहुत सोचा जाता है और फिर लिखा जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमें वैसी इंग्लिश आनी चाहिए, बिना हिचकिचाहट, फर्राटेदार। वो तो रिटन इंग्लिश है, वो प्री प्लान्ड है, उसका पहले स्क्रिप्ट बनाया जाता है। अगर वो इंग्लिश आप बोलना चाहेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, या तो यूं कहो कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने यहाँ देखा होगा कि भारत में हम पहले रिटन इंग्लिश सीखते हैं और फिर इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं। कोई भी भाषा पहले उसकी बोली सीखी जाती है। आप देखिए, हिंदी हम बोलना सीखते हैं बचपन से, तो वो बोलने के लिए या वो बोलने के किसी क्लास में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम वैसे ही बोलते हैं, बिना किसी क्लास में जाए हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मातृभाषा है। और मातृभाषा में जब हम बोलते हैं तो बचपन से कई आदतें हम डाल लेते हैं। जैसे हिंदी आप बोलते हैं तो हर रोज बोलते हैं, बगैर उसके तुम्हारा काम ही नहीं चलता, क्योंकि वही भाषा आती है। इसलिए कोई भी गंवार भी, अनपढ़ भी हिंदी बोल लेते हैं। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर भी इंग्लिश, जैसे ये इंग्लिश भाषा, वो जो नेटिव स्पीकर्स है, वहाँ के रहने वाले इंग्लिश बोल लेते हैं। उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने नहीं लिखने नहीं आता, फिर भी बोल लेते हैं। यहाँ हमारे किसान या कई लोग जिनको पढ़ने नहीं आता लिखने नहीं आता, फिर भी बोल लेते हैं इंग्लिश, हिंदी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश का जो ढांचा है, पैटर्न है, उसे हमें सीखना पड़ेगा। जरा गौर करो, हिंदी हम कैसे बोल लेते हैं? क्या अखबारों की जैसी हिंदी बोलते हैं? नहीं। किताबों के जैसी बोलते हैं? नहीं। तो फिर हम जो हिंदी बोलते हैं वो सरल, सीधी, सिंपल, इजी होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसे बोलते रहना है बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी लिखावट को देख के, अगर हमें घंटों बोलना है तो वो हमें उसी पद्धति से बोलनी पड़ेगी। अब ये क्या पद्धति है? दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी बोली इसी स्टाइल से बोली जाती है। का मतलब है, हम जब बोलते हैं तो दो क्रियाएं होती हैं। पहले सोचते हैं और बोलते हैं, यानी बोलना और सोचना, थिंकिंग और स्पीकिंग एक ही साथ होता है। इसलिए हमें सोचने के लिए और बोलने के लिए बीच में बहुत ही कम वक्त होता है। इसलिए हम जो सोचते हैं वो सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं। बोलते बोलते हम बीच में ठहर जाते हैं
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ क्या समझ में आ गया, हाँ ये वो, ये बीच में जो आवाजें हैं, पॉजेस है, बीच बीच में हम ठहरते हैं, पॉजेस, छोटे छोटे पॉजेस लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, इस स्टाइल से अगर बोलोगे तो वो घंटों बोलते रहोगे, चाहे जितनी देर तुम्हें बोलने की इच्छा है बोलते रहोगे। तो फिर आप पूछेंगे कि बोलने के लिए हमारे पास सेंटेंसेस नहीं है, हाँ, वोकैबुलरी या वर्ड कलेक्शन नहीं है, शब्द सामग्री हमारे पास नहीं है, तो कैसे बोलें? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो शब्द सामग्री है, सेंटेंसेस है, वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर गलत तरीके से वो सब पढ़ोगे तो चाहे कितने भी साल पढ़ लो फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। इसीलिए मैंने आज ये शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में ही इतना आपको क्यों बताया है। आज से अगर आप इंग्लिश बोलना चाहोगे तो इन सारे फीचर्स, यानी ये जो स्पेशलिटीज है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो स्पेशल बातें हैं, उनको इस्तेमाल करके ही आप अंग्रेजी बोलोगे तो फर्राटेदार अंग्रेजी आप सीख सकते हो। उसके स्टेप बाय स्टेप्स हम उसकी चर्चा करेंगे हर वीडियो में। मैं तुम्हें इसी स्टाइल से इंग्लिश बोलने की आदत डालूंगा। आदत मैं तुम्हें वो कैसी करनी है वो पढ़ाऊंगा। तो उसका आज पहला पार्ट है। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है वेल आई गेट अप एट अबाउट 5 o'clock। अब देखो ये वेल जो है, हाँ, उसका अगर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढा जाए तो वो है वेल यानी अच्छा, हाँ, वेल यानी कुआं, ये दो अर्थ है। लेकिन अब जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वेल, तो केवल वो साउंड है ताकि मुझे सोचने में वक्त मिले। वेल यू नो, अब मैं यू नो भी कह सकता हूँ, यहाँ जैसे यहाँ मैंने यू नो लिखा है वो मैं इधर भी लिख सकता हूँ। वेल यू नो आई गेट अप एट अबाउट 5 o'clock। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, लगभग 5 बजे उठता हूँ, अबाउट यानी लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। वेल यू नो आई गेट अप एट अबाउट 5 o'clock। मैंने आई 2 बार इस्तेमाल किया। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन ये स्टाइल है, ये नेचुरल स्टाइल है। इसी तरह से इंग्लिश लोग भी बोलते हैं। उन्हें अगर कहो कि न्यूज़पेपर के जैसी इंग्लिश बोलो या फिर किताबों के जैसी इंग्लिश बोलो, वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कर नहीं सकेंगे। प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड जो है वो अचानक कैसे बोल सकते हैं? हमें सोचना है फिर बोलना है। इसीलिए हम इन साउंड्स को लेते हैं। ये केवल साउंड्स है, उनका मतलब कोई नहीं। जब बोलते हैं तो हम बीच बीच में सोचने के लिए वक्त मिले, इसलिए इनको इस्तेमाल करते हैं। वेल आई गेट अप एट अबाउट 5 o'clock। उसके बाद अब मैंने ये जो लिखा है, दिन भर हम क्या करते हैं, ये आप अगर सोच सोच के बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो इसे टंग ट्रेनिंग कहते हैं, जीभ की प्रैक्टिस। जब हमें फ्लुएंसी पानी ही है तो इस स्टाइल से अगर तुम प्रैक्टिस दे दोगे जीभ को तो वो बोलने लगेगी। लेकिन पहले हमें ट्रेनिंग 1 साइडेड नहीं, वो 2 साइडेड। क्यों? क्योंकि पहले सोचना भी है और बोलना भी है, लेकिन इसके लिए हमें ये बीच बीच में आवाजें लेनी पड़ेगी ताकि हमारा बोलना थिंकिंग के साथ हो जाए। हम ट्रांसलेट नहीं करना चाहते, हम पहले इंग्लिश में थिंक करेंगे फिर बोलेंगे। इसलिए वेल आई गेट अप एट अबाउट 5 o'clock। तो दिन भर क्या क्या करते हो? सुबह 5 बजे, लगभग 5 बजे उठता हूँ। ये देखो, ये आवाज है, सब कुछ मतलब है। देन आई
I brush my teeth. Then I brush my teeth. उसके बाद मैं दांत साफ करता हूँ. Well, ये जो है उसका हम गले से आवाज निकालते हैं. Well, I take a cup of tea. आप अगर कॉफी लेते हैं तो well, I take a cup of coffee. अगर दूध देते हैं तो well, I take a cup of milk कह सकते हैं. ये प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश की ओरिजिनल है, और अगर इस तरह से प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बगैर देखे, बगैर प्लान किए बोल सकते हैं. तो उसका ये आज पहला पार्ट है. आगे जाए. आफ्टर सम टाइम, अगर तुम पूछना चाहते हो कि ये वेल में कहाँ रखूँ या यू नो कहाँ रखूँ, आपका मन चाहे तो ये यू नो आप इधर रख सकते हैं, वेल आप इधर रख सकते हैं. जब भी आपको लगे कि मैं अब अगला जो कहना चाहता हूँ उसके लिए वक्त चाहिए, तो वो किसी भी साउंड को आप कह सकते हैं. वेल, यू नो, ये जो है वो बीच बीच में तुम कहते रहिए. ये आदत डालनी चाहिए आपको. हाँ, इसी तरह से आप इंग्लिश फर्राटेदार बोल सकते हैं. और कोई दूसरा तरीका इंग्लिश लोग इस्तेमाल नहीं करते. हिंदी बोलते समय आप भी देखो कैसे बोलते हो, जरा गौर करो. बोलते समय क्या एकदम अचानक कंटिन्यूसली बोलते जाते हो बिना किसी रुकावट के? नहीं. वही नेचुरल स्टाइल इंग्लिश बोलने के लिए भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, करेंगे और इंग्लिश बोल के रहेंगे. आगे देखो. Well, then I pray to God. Well, then I pray to God. You know, अंत में जैसे कहा है, यहाँ भी कह सकते हैं. You know, I pray to God. अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अचानक आ ही गया है, वेल भी नहीं कहना चाहते. नहीं, वेल को कहो या कोई पॉजेस ले लो. इस तरह से इंग्लिश बोलोगे तो वो आगे वाला जो है वो समझ भी आसानी से पाएगा. क्योंकि अगर अचानक कंटिन्यूसली बिना किसी रुकावट के बोलते जाओगे तो सामने वाला थक जाएगा, क्योंकि उसे सोचना, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वक्त लगेगा. अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस या शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आसानी से समझ पाएगा. तुम्हारी बोलना उसे समझ में आएगा और फिर उसका रिस्पॉन्स वो इसी स्टाइल में देगा तो समझना कि वो इंग्लिश, असली स्पोकन इंग्लिश जानता है. तो आइए अगला सेंटेंस. वेल, आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल. अगर स्कूल को जाना है तो स्कूल के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ. आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस. ऑफिस वाले कह सकते हैं आई गेट रेडी टू go to office. उसके पहले you know, well, कह सकते हो. Well, I get ready to go to office. Well, I get ready to go to school. फिर उसके बाद well, when I come home from school. अब ये अचानक तो जितना सोचोगे उतना कहना चाहोगे. Well, when I come home from school. Well, अब देखो बीच में मैं यू नो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. पूरा कहना है. Well, when I come home from school. When I come home from school. जब मैं स्कूल से घर आता हूँ. ऐसे सोचने के लिए I यहाँ मैं I दो बार कह रहा हूँ. I wash my hands, face and feet. I wash my face, feet and hands. उसका सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हो. आई दो बार कहोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने दो बार आई क्यों कहा. अरे यही नेचुरल इंग्लिश है. इंग्लिश जो स्पोकन है बोलने का यही असली स्टाइल है. चाहे आप गूगल पे सर्च करना चाहो वो इंग्लिश लोग कैसे बोलते हैं, ओरिजिनल, तो देखो वो भी ऐसे ही बोलते हैं. आप ढूंढ सकते हैं. तो फिर ये दो. I wash my face, hands and feet.
चेंज का मतलब है कपड़े बदलना। केवल चेंज शब्द से आप बता सकते हैं कि मैंने कपड़े बदले या तो कपड़े बदलता हूँ। चेंज एंड गो आउट टू प्ले एंड गो आउट टू प्ले। बीच बीच में ये जो है हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इंग्लिश बगैर देखे बोल रहे हैं। शुरू में आप देखकर ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो सब है हर रोज क्रिया जो करते हैं, क्रियाएं करते हैं, हाँ, उसके लिए तुम इस्तेमाल करते हो। अगर हर सेंटेंस को अगर देखोगे, गेट है, ब्रश है, टेक है, हाँ टेक है, प्रे है, गेट है, कम है, वॉश है, चेंज है, वो है, सारे के सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं, जिसे ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी हर रोज की जो क्रियाएं हैं, सूरज उगता है, फूल खिलते हैं, मैं उठता हूँ, हाँ मैं ऑफिस जाता हूँ, ये सारी क्रियाएं केवल सिंपल प्रेजेंट से ही बताई जाती है। इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके अगर रेडीमेड ऐसे तुम अपना बोलना जो है प्रैक्टिस करोगे, हर रोज प्रैक्टिस करना, ये जो तुम सुबह से लेके बीच बीच में तुम्हारी और भी क्रियाएं, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए आज इतना दे रहा हूँ, और भी हम बोल सकते हैं। ये केवल हर रोज की क्रियाएं दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही क्रियाएं मैंने कल की है तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। गेट को गॉट बनाओ, फिर सिंपल पास्ट हो गया। Well, I got up at about 5 o'clock. Then I brushed my teeth. Well, then I took a cup of coffee. Then I took a cup of coffee. Then I took a cup of tea. Well, after some time, I took my bath. After some time, I took my bath. Then I prayed to God. यानी ये सारी बातें तुम पास्ट में भी कह सकते हो। यानी कल मैंने ये सारी बातें की और इसी समय इनको तुम फ्यूचर में भी कह सकते हो। I will get up at about 5 o'clock. तो इस तरह से प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश फर्राटेदार बोलने की नींव डाल सकते हैं, फाउंडेशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने ये सारी जो बातें की है उसके प्रैक्टिस करते रहो। अगले आने वाले वीडियोस में मैं प्रैक्टिस मटेरियल इसी स्टाइल में देता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।